हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस प्योर सब्सटेंसेस और यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन। ठीक है, इनका जैसे कोई भी कंपाउंड होता है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो ये कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट होगा और जब हम इनसे मिलकर बनता है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं शुगर का, तो शुगर एक एग्जांपल हो गया। अगर शुगर का फार्मूला देखें तो C6H12O6 और इनके बीच का रेशियो देखें 1:2:1। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच का रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का बना होता है। तो ये हो गया कंपाउंड का एक एग्जांपल। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम कंपाउंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है इनके बीच में और 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जैसे कि एक्टिविटी परफॉर्म कर देखते हैं। तो एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर देखते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। आपको क्या करना है कि एक क्लास है, मान लीजिए ये, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का क्या काम है, मिक्स विद क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर। तो उन्हें क्या करना है कि जो आयरन फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और सल्फ़र पाउडर को मिक्स कर लेना है। क्रशिंग होगी जो आयरन की, जो फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको और सल्फ़र पाउडर को मिक्स कर लेना है। ये है ग्रुप 1 का काम। ठीक है, मिक्स एंड क्रश आयरन एंड सल्फ़र पाउडर। ठीक है, फॉर्म चेंज कर देना पाउडर की फॉर्म में। ग्रुप सेकंड को क्या करना है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। यहाँ पर केवल आपको मिक्स करना था। ग्रुप सेकंड का काम है कि ग्रुप मिक्स करने के बाद उसको हीट करना। ठीक है, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए तब तक हम उसे हीट देते रहेंगे। रिमूव फ्रॉम फ्लेम, जब वो रेड हॉट हो जाएगा तो फ्लेम से हम हटा देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। अब हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड होंगे। चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। आपको एक मैग्नेट ले लेनी है जिससे आप मैग्नेटिज्म चेक करने वाले हो। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर ए मटेरियल। आप जब जो हमारे पास मटेरियल था वो लेकर जाएंगे पास में। चेक इफ़ द मटेरियल इज़ अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो क्या उसमें जो मटेरियल होगा क्या वो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर। उसका आप कंपेयर करिए टेक्सचर को और कलर को, जो डिफरेंट टाइप के, मतलब जो अगर एक ही टाइप का मटेरियल लग रहा है या डिफरेंट टाइप का जो भी मटेरियल लग रहा है। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट दीजिए, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। आपको क्या करना है कि कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, तो उसको आपको ऐड करना है एक पार्ट में और स्टर वेल आपको मिला देना है और फिर फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेना है। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो आपको क्या करना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड का भी आपको फार्मूला पता है C2S। तो ठीक, तो मैं एक बार आपको शो करके दिखा देता हूँ। C2S और ये डाइल्यूट H2SO4 हो गया, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ डाइल्यूट लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप जो एसिड होंगे इनको आप डालकर देखेंगे। ठीक है, परफॉर्म ऑल द एबव स्टेप्स बोथ द एलिमेंट्स। आपको जो बोथ द एलिमेंट्स है कि एक हमारे पास जो ग्रुप 1 था उसमें भी ये परफॉर्म कर देखना है और ग्रुप बी में भी ये परफॉर्म कर देखना है। ठीक है, सेपरेटली अलग अलग। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, तो देख लेते हैं
डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप लुक द सेम। जो हमने दोनों मटेरियल, मान लीजिए कि हमारे पास एक मटेरियल था जिसमें हमने आयरन और सल्फ़र को मिक्स किया था, ठीक है, और एक मटेरियल था जिसमें हमने आयरन और सल्फ़र को मिक्स तो करा था, ठीक है, और उसे फिर रेड हॉट भी किया था, ठीक है। तो क्या इनमें जो मटेरियल जो हमने पाया क्या वो सेम था, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट है विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड ए मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मतलब इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। क्या हम दोनों टाइप के जो मटेरियल हमें मिला है क्या हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप 1 का मटेरियल था तो हम किसी प्रोसेस से क्या हम उसे अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्रुप बी का जो मटेरियल हमें मिला हीट करने के बाद तो क्या हम उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन है ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl, ठीक है। डिड द बोथ ग्रुप्स ऑब्टेन्ड गैस। क्या हमें दोनों ग्रुप से गैस मिल रही है कोई। डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम। क्या जो गैस रिलीज़ हमें लग रही है या कह सकते हैं क्या वो सेम स्मेल कर रही है या सेम है, ठीक है। इस चीज़ को हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। तो चलिए देखते हैं इतनी प्रोसेस करने के बाद हमने क्या जाना। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन। जो हमने ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 आपको याद हो कि हमने सल्फ़र लिया था और आयरन के जो क्रश था उसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद आपने उस सबसे पहले आपने डाला था, आपको याद हो तो कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके बाद हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, ठीक है। तो उसके प्रोसेस करने के बाद ग्रुप 1 में जो गैस आई वो थी हाइड्रोजन। इट इज़ कलरलेस। कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और कंबस्टिबल होती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबंशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। आपको क्लास में कंबंशन का टेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। द गैस ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप 2 इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको पहले जो ग्रुप को गैस मिली दैट इज़ हाइड्रोजन, और दूसरी जो रिएक्शन हुई है जो हमने उसको हीट करा था तो फिर उसमें जो गैस मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी ऑर्डरनेस थी, ठीक है, लेस थी, और यहाँ पर स्मेल हमें मिल रही है रॉटन एग्स जैसी, ठीक है, सड़े गले एग, अंडे आपको पता ही हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाई बोथ द ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो दोनों टाइप के जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो हमने सेम ही लिया था ऑलमोस्ट। ग्रुप 1 में हैज़ कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज वेर एज इन केस सेकेंड इज़ केमिकल चेंज, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा कि जो ग्रुप फर्स्ट होगा उसमें हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस देखे और जो ग्रुप सेकंड था उसमें केमिकल चेंजेस देखे। तो किस प्रकार के चेंजेस थे आइए इनके बारे में बात करते हैं। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप 1 इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस, ठीक है। जो ग्रुप 1 था वो टू सब्सटेंसेस का मिक्सचर था। फर्स्ट वन इज़ आयरन एंड सेकंड वन इज़ सल्फर, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द, इसको देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो प्रॉपर्टी थी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, आयरन की या सल्फर की, वो सेम ही थी, ठीक है। मतलब जो हमें मिक्सचर की प्रॉपर्टी मिली तो उसके अगर हमने सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी देखेंगे और जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो सेम मिलेगी। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप सेकंड इज़ ए कंपाउंड। जो हमें सेकंड सब्सटेंस मिला, मतलब कह सकते हैं कि जब हमने ग्रुप सेकंड में हीट देके उसको जनरेट करा था तो हमें केमिकल चेंजेस देखने मिले और हमें प्रोडक्ट मिला नया, उसे हम लोगों ने कंपाउंड का, ठीक है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। इस प्रोसेस में क्या हुआ था ग्रुप सेकंड में, जब हमने उसे हीट करा तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल था, कह सकते हैं जो पहले से प्रेजेंट जो हमने रॉ मटेरियल के तौर पर सल्फ़र और आयरन को यूज़ किया था, तो उसकी जगह हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है और वो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज़ द
सेम थ्रू आउट, जो कंपोजिशन था वो सेम रहता है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। जो टेक्सचर था, कलर, वो सेम देखने को मिला। दस वी कैन समराइज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पार्ट 1 में। जिसने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो ना देखा हो इस चैप्टर का, तो वो देख के इसको समझ सकता है। चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा एक डिफरेंस आपको और कर लेना है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बीच का। मिक्सचर क्या होते हैं, ये चारों पार्ट में दिया गया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सब चीज़ों के बारे में, एक्टिविटीज़ करा कर भी दिखा चुका हूँ। तो कृपया तो काइंडली से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद करिएगा, इसको लर्न करिएगा प्रॉपर, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही क्लास।